गुरु भक्ति की शानदार परिभाषा लोगों के बीच प्रस्तुत करते हुए भोपाल के श्री अजय जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में बड़े बाबा की नगरी कुंडलपुर से छोटे बाबा आचार्य श्री की समाधि स्थल डोंगरगढ़ स्थित श्री चंद्रगिरी तीर्थ पर पहुंचेंगे। 10 जनवरी को श्री अजय जैन जी अपनी एकल पदयात्रा शुरू करेंगे। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच जैन धर्म और गुरु भक्ति की प्रभावना करते हुए अजय जैन जी पदयात्रा करते हुए नजर आने वाले हैं। वही केसरिया धोती दुपट्टा, वही पचरंगा धर्म ध्वजा और उस पर सुशोभित आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तस्वीर। अंतर बस इतना होगा कि इस बार ये यात्रा साक्षात आचार्य श्री के दर्शन नहीं बल्कि उनके समाधि स्थल की रज को उनके प्रथम समाधि दिवस पर अपने सिर से लगाने के लिए की जाएगी। कुंडलपुर में विराजमान बड़े बाबा आदिनाथ का आशीर्वाद लेकर अजय जैन जी आचार्य श्री की समाधि स्थली डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ की ओर पद विहार शुरू करेंगे। पिछले वर्षों में चतुर्मास के दौरान मैं अपने आराध्य सर्वोच्च साधक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की भौतिक स्वरूप में वंदना करने के लिए जाता था। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री भौतिक स्वरूप में इस धरा पर तो नहीं है, किंतु उनकी स्मृतियां हमारे मन मंदिर में जीवंत हैं और सदैव रहेंगी। गुरुदेव श्री के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर मैं अजय जैन पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली के स्वरूप में प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र श्री कुंडलपुर जी गुरुदेव के समाधि स्थल श्री चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ के लिए पदयात्रा करने जा रहा हूँ। हर वर्ष चातुर्मास के बाद गुरु दर्शन को जाने वाले अजय जैन जी इस बार गुरु के साक्षात दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके मन में गुरुदेव की छवि इतनी अमिट है कि वे अभी उसी भाव के साथ गुरु भक्ति करते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में जितना भी बोलूँ वो कम है। जब भी मैं गुरुदेव के समीप होता था तो मेरी अंतर आत्मा भाव विभोर हो जाया करती थी, जिनके निकट जाते ही मन मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव का स्नेह, उनका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी होती थी। गुरुवर से मिला आशीर्वाद और दर्शन ही अजय जैन जी के लिए प्रेरणा बना है और उसी प्रेरणा के साथ अजय जी इस पदयात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मुझे उनसे हुई मुलाकातें, उनसे हुआ संवाद सब बार बार याद आता है। पिछले साल भी डोंगरगढ़ में उनके दर्शन करने जाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। तब मुझे जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पूज्य गुरुदेव जी से मेरी ये आखिरी मुलाकात होगी। वह पल मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया है। मेरे पूज्य गुरुदेव की सौम्य दृष्टि और दिव्य मुस्कान प्रेरित करने वाली थी। उनका आशीर्वाद आनंद से भर देने वाला था, जो हमारे अंतर्मन के साथ साथ पूरे वातावरण में उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराता था। गुरुवर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे जीवन को मार्गदर्शित करेगी। ये बोलते हुए अजय जी भावुक हो गए। उनका जाना उस अद्भुत मार्गदर्शन को खोने के समान है, जिन्होंने मेरा और अनगिनत लोगों का मार्ग निरंतर प्रशस्त किया है। मेरे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा रहा। उनके जीवन का हर अध्याय अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता से सुशोभित है। अजय जैन जी ने बताया कि 10 जनवरी को उनकी पदयात्रा कुंडलपुर से शुरू होगी। 5 फरवरी को डोंगरगढ़ पहुंच अजय जी गुरुवर के समाधि स्थल की रज को अपने मस्तक पर लगाकर गुरु के प्रथम समाधि दिवस पर उन्हें नमन करेंगे। हमारी पदयात्रा श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी से डोंगरगढ़ के लिए दिनांक 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी, जो कि लगभग 25 दिन की पदयात्रा है। संभवतः 5 फरवरी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पहुंचने की संभावना रहेगी। 5 फरवरी पूज्य गुरुदेव की समाधि दिवस है। हम अपने आचार्य भगवान के समाधि दिवस वहां पर मनाएंगे। गुरु भक्ति की अनूठी मिसाल देते हुए अजय जी 25 दिनों में अपनी यह पदयात्रा संपन्न करेंगे। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है इनकी भक्ति। जैन फोकस के लिए विशेष खबर।